हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन नॉलेज। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये क्वेश्चन ना हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर एग्जाम हो, वो हर इसमें पूछा जाता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स तो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनके रूल्स क्या है देखो। पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो ये थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट आर द एक्रूड एक्सपेंसेस। ये भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये यहाँ पे ना बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब क्या। तो एक्रूड एक्सपेंसेस वो हम लोग उस एक्सपेंसेस विच आर बीन इनकर्ड बट नॉट एट पेड फॉर। मतलब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है देखो। सैलरी, जैसे कि हम लोग काम करके लेते हैं वर्कर से, और वर्कर्स जैसे काम करते हैं उनकी सैलरी या फिर उनकी तनख्वाह होती जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। लेकिन अब कब हम लोग उनको देते हैं सैलरी या तनख्वाह, जब भी वो मतलब हर हफ्ते या फिर हर महीने में दिया जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। मतलब उनका एक्सपेंसेस हम लोगों को कंपनी को क्या होता है एक्यूमुलेट होता है, वो एक तरफ से हम लोग उनको पे करना रहता है, ठीक है। तो वो हम लोग मंथ के एंड में पे करते हैं या फिर वीक के एंड में पे करते हैं। द एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड बट नॉट एट पेड फॉर। इसका एक उदाहरण दिया है सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बैड डेट्स। बैड डेट्स वो रुपया है, वो अमाउंट है जो कंपनी को ना एक लाइबिलिटी जैसे है। मतलब वो कभी रिसीव ही नहीं होती, कभी कंपनी को मिलती ही नहीं है। अगर हम लोगों ने किसी वेंडर को हम लोगों ने या फिर किसी पर्सन को हम लोगों ने पैसे दिए या फिर कुछ माल सप्लाई किया और उसके पैसे आने बाकी है हम लोगों को, लेकिन वो उसने पे ही नहीं किया हम लोगों को, कभी दिया ही नहीं पैसे वापस या फिर रिटर्न किया ही नहीं, तो उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। अमाउंट ओन टू अ कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड, मतलब कभी हम लोग रिसीव ही नहीं करेंगे, हम लोगों को पे मिलेगा ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मतलब क्या। A liability that arises when a company is paid in advance for the goods or services that will be provided later। मतलब हम लोग उनसे पैसे पहले मिलते हैं या फिर लेते हैं हम लोग पैसे जाके यहाँ तक कि मतलब जो भी अमाउंट रहता है हम लोग पहले रिसीव करते हैं, और उसका सर्विस या फिर जो भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं गुड्स, वो हम लोग बाद में करते हैं, आगे जाके करते हैं या कि फ्यूचर में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड इनकम, ठीक है। देखो एग्जांपल दिया है, व्हेन अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन इज पेड इन एडवांस द पब्लिशर इज लायबल टू प्रोवाइड मैगजीन फॉर द लाइफ ऑफ द सब्सक्रिप्शन। मतलब अभी जब भी हम लोग मैगजीन सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसे पे करते हैं साल भर के। तो क्या होता है पब्लिशर का क्या मतलब लायबिलिटी रहता है, उसको ये रहता है कि पूरे साल भर में वो मैगजीन्स प्रोवाइड करे हम लोगों को। तो ये उसकी लायबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे मैगजीन्स हम लोगों को साल भर के लिए, ठीक है। अ लायबिलिटी दैट अराइजेस व्हेन द कंपनी इज पेड इन एडवांस फॉर द गुड्स और सर्विसेज दैट विल बी प्रोवाइडेड इन लेटर। आगे जाके मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसका दाम हम लोगों ने पहले ही पे किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, हाँ जो भी मतलब कैश बिजनेस में आती है जाती है, वो पूरे साल भर के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो सब रिकॉर्ड होता है, और वो स्टेटमेंट हम लोगों को कैश के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड।
मतलब जो भी, चाहे वो ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ रहे, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ रहे, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रहे, जो भी एक्टिविटीज़ रहे, वो जितना भी कैश आता है जाता है बाहर बिजनेस में, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? ये वो रूल्स है या फिर वो प्रोसीजर है जो अकाउंटेंट फॉलो करता है जब भी वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करता है, या फिर जब भी वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बिजनेस की लिखता है। वो सब उसको, मतलब वो रूल्स और प्रोसीजर्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। अब ये तो सब एग्जाम्स में आता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन मतलब जो भी अमाउंट कम होता है असेट्स में, ठीक है, क्यों कम होता है? ताकि हम लोग उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उस असेट को, तो वो इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? वो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर और एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट। मतलब अभी देखो, कोई भी एक मशीन है, तो मशीन को हम लोगों ने लिया है एक प्राइस पे, जैसे कि 10,000 को लिया है हम लोगों ने। अब यूज़ करते हैं उसको, इस्तेमाल करते कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल, फिर देखो 2 साल के बाद अगर हम लोग बेचने जाएंगे तो उसका दाम बढ़ेगा या फिर कम होगा? ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगा ना। वैसे ही अब वो 10 साल 3 साल, मतलब जितने भी साल हो जाएंगे तो उसका दाम धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। तो वो जैसे एकदम पहले जैसी नए जैसी नहीं रहती है, वो उसका पार्ट्स वगैरह सब मतलब में भी ख़राब हुआ रहता है या फिर यूज़ किया रहता है, तो उसकी वजह से उसका वैल्यू भी कम होता है। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर ओवर अ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जब भी बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी का ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपनी का ये, तो एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है जिससे सब लोगों को यूज़फुल रहता है, जैसे चाहे वो इन्वेस्टर रहे, गवर्नमेंट रहे, पब्लिक नॉर्मल रहे, कंपनी रहे, तो ये सबके लिए यूज़फुल रहता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं इसमें। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, दूसरे बैलेंस शीट, और तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अकाउंट्स पेएबल। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अकाउंट्स पेएबल क्या है? तो ये अकाउंट्स पेएबल मतलब है अमाउंट्स ओन्ड बाय द कंपनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज इट हैज़ परचेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी गुड्स परचेस किया, जैसे भी कुछ मटेरियल परचेस किया हम लोगों ने एक सप्लायर से, ठीक है, तो अभी हम लोग परचेस किए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग आगे जाके पे करेंगे, इन फ्यूचर पे करेंगे, ठीक है, सप्लायर को हम लोग आगे जाके पे करें। तो जो भी रकम है, जो भी अमाउंट है हम लोग पे करने वाले हैं वो सप्लायर को, उस अमाउंट को हम लोग अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। अमाउंट्स owned by a company for the goods or services it has purchased from the outside vendor. ठीक है। Next question, what is current assets? Asset that can be easily converted into cash within a single operation cycle or within a year. मतलब जो असेट है हम लोग इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जैसे कि हम लोग उसको बेच सकते हैं फटाक से और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो असेट को हम लोग जल्दी कैश में कन्वर्ट करेंगे, या फिर एक सिंगल ऑपरेटिंग साइकिल में उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैश में, तो उसको हम लोग करंट असेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के 10 कॉमन क्वेश्चंस जो हर बार पूछा जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।